एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि चंपत राय, जिस राम मंदिर के लिए हमने खून दिया, जिस राम मंदिर के लिए हमने छांव, धूप, बरसात कुछ नहीं देखा, उस राम मंदिर में हमें डराया जाता है। चंदा चोरी ने इस बात से साबित कर दिया कि लोग ईश्वर से डरते नहीं, बल्कि चंदा चोरी करने वाले जिस तरीके से काम किए हैं वो डराते हैं। ये लगता है कि ईश्वर के नाम पर लोगों को डराया जाता है। कहां गया भगवान राम पर जो हार चढ़ाया गया था? कहां गई चांदी की वो चरण पादुकाएं? ये बता रहे थे कि हमारे घर में 2 टाइम खाना बनाने का पैसा नहीं है। आज टिन्नू या तो फरार होकर दिखाते हैं कि हम फरार हो गए। योगी जी के हाथ छोड़ दिए, इलाज कर देंगे इनका पूरा, एकदम इन लोगों का बुखार उतार देंगे। हाँ। चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये टिन्नू, ये किन्नू, ये पिन्नू, सबका इलाज कमरा बंद कर दे और खाली योगी जी को छोड़ दे, बाएं बाएं करेंगे सब। आपने 10 रुपए किसी गरीब का चुराया, कैसे चुराया? छोड़ दीजिए सोने की सिल्ली। क्यों नहीं याद आया आपको कोठारी बंधु, जिसके पीठ पर जिसके शहादत पर खड़ा है राम मंदिर? क्यों नहीं याद आया? वहां चोरी करेंगे और चंपत राय बनेंगे आप। चढ़ावा चोरी हुआ है और 2027 का चुनाव सामने खड़ा हुआ है। आपकी नाक की बात है अगर आप अयोध्या हारे तो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि चंपत राय, जी हां, चंपत राय और अनिल मिश्रा का ट्रस्ट से इस्तीफा हो चुका है और 8 नामजद आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी भी हो चुकी है। मनोज जी आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का ट्रस्ट से जाना कितना शुभ है राम मंदिर के लिए। देखिए, चढ़ावा चोरी हुई है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है। वो राम मंदिर जो 1528 से जिसके लिए इस देश का हिंदू लड़ रहा था, 1528 के बाद 1834 में पहली बार ये मसला अदालत पहुंचा। अदालत से मेरा मतलब है मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा जब अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद 2019 में इसका फैसला है। करीबन 500 साल पुराना मसला है और 250 साल 200 साल करीबन ये अदालत में रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो राम मंदिर से ही भारतीय जनता पार्टी बनी है ना। उस भारतीय जनता पार्टी के इस मंदिर में जिसको लेकर 2024 का चुनाव लड़ा गया, एंड चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर राम मंदिर का देवार्पण किया, प्राण प्रतिष्ठा की, द्वार खोल दिए। आप चुनाव हार गए, अयोध्या चोरी हो गई आपसे। क्यों हुई? इसकी सबसे बड़ी वजह इस मंदिर को संचालित करने वाले ये जो ट्रस्ट के लोग थे ना। यस, मैं अंदर की आपको खबर बताऊं। यस, खबर यह है कि वहां के विधायकों से बात कर लीजिए, वहां के सांसद से बात कर लीजिए, वहां के मानिंद लोगों से बात कर लीजिए, फैजाबाद अयोध्या के उन लोगों से बात कर लीजिए जो वहां के रिहायश के लोग हैं, जो वहां रहते हैं, रचते हैं, बसते हैं, जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन को देखा है, राम मंदिर को बनते देखा है, राम मंदिर के इस आंदोलन को देखा है। और एक पीढ़ी से नहीं बल्कि 10 पीढ़ियां खप गई हैं उनकी। उन लोगों ने देखा है कि अयोध्या को किस तरीके से इस ट्रस्ट के चंपत राय, अनिल मिश्रा की इस जोड़ी ने वहां किस तरह का माहौल खड़ा कर दिया। अयोध्या ऐसे भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, लल्लू सिंह ऐसे नहीं हारे हैं। इनका तांडव, इनका जो रूप, इनका रंग, इनकी वसूली, इनका जो काम करने का तरीका, उससे न एक सांसद खुश, न एक विधायक खुश, न एक मेयर खुश, न एक नगर का पार्षद खुश, न मानिंद लोग खुश, न अयोध्या के ऐसे लोग खुश जिनकी वहां वजूद है, जिनका कुछ राम मंदिर के लिए योगदान है। आप विनय कटियार को सुन रहे हैं ना? बिल्कुल सुन रहा हूं। वो दर्द सुन रहे हैं ना आप? ऐसे ऐसे राम मंदिर आंदोलन के पुरोधाओं का दर्द आप सुनेंगे, उनका हाथ पकड़ लेंगे और पूछ देंगे ना, तो बलबल बलबल करके उनके आंखों से आंसू गिरते हैं और कहते हैं कि मेरा राम मंदिर, जिस राम मंदिर के लिए हमने खून दिया, जिस राम मंदिर के लिए हमने छांव, धूप, बरसात कुछ नहीं देखा, उस राम मंदिर में हमें पास मांगा जाता है। उस राम मंदिर से हमें अलग कर दिया गया। उस राम मंदिर से जब उसका
उद्घाटन होता है, देवार्पण होता है, तो हम आमंत्रित तक नहीं होते हैं। इसी चंपत राय एंड ट्रस्ट एंड कंपनी ने अयोध्या के उन मानिंद लोगों का, उन बलिदानियों का, उन योगदानकर्ता लोगों का उनसे दूर कर देना। अयोध्या ऐसे भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है। वहां का दंश, वहां का दर्द, वहां की वसूली, वहां जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया है, उसकी वजह से अयोध्या भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ऐसी वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव नहीं आ रही है। इसके पीछे यही लोग हैं। वही मैं कह रहा हूं, पहले इनकी कारगुजारियों से सीट चोरी हुई है जी, और अब चढ़ावा चोरी हो गया है। ये राम मंदिर के लिए राम, भगवान राम, इनको शाप। आपने कहा बड़ी खबर आ रही है, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया नहीं है, इनसे इस्तीफा लिया गया है। ये इस्तीफा देंगे नहीं, जाएंगे कहां? आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे, आपको मालूम है चंपत राय एंड कंपनी ने, अनिल मिश्रा एंड कंपनी ने दूध और पानी तो छोड़ा ही है, केवल मलाई तो सब खा गए, केवल दूध और पानी बचा है। तो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि हमारी एसआईटी दूध का दूध, पानी का पानी करेगी, करेगी, क्योंकि मलाई खा गए सबके सब। इनकी मलाई की बंदर बाट का वो हाल है कि जो 8 लोग थे, ये इन 8 लोगों को भी बचा रहे थे। इन्नू यादव जो इनका अपना ड्राइवर था, अनुकल्प मिश्रा जो इनके अपने लोग थे, अरे इनको सबको मंदिर पर पूरा कब्जा। कौन आएगा, किस गेट से आएगा? हाथ में प्रोटोफोन, अनिल मिश्रा के प्रोटोफोन सर, जो पुलिस लेकर चलती है, उस पर बात करता था अनिल मिश्रा। और बात बताऊंगा आपको, एक और शख्स है इस पूरे कॉकस में, उस शख्स का नाम है गोपाल राव। गोपाल राव कौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर केंद्र सरकार ने जो ट्रस्ट बनाई थी, उसमें गोपाल राव को मनोनीत किया था क्या सेंट्रल ने? केंद्र सरकार ने किया था क्या? नहीं किया था। चंपत राय एंड कंपनी ने उनको बनाया विशेष आमंत्रित सदस्य। किसी से बात नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं समझना। वहां के जितने भी पुजारी हैं, वहां के जितने मंदिरों के साधु संत हैं, वहां के जितने और मानिंद लोग हैं, किसी को कुछ नहीं समझना। एक एक जमीन, जो जमीन किसी एक आदमी ने 2 करोड़ की खरीदी और 1 घंटे बाद वो जमीन 22 करोड़ की खरीदी गई। 4 करोड़ की जमीन 57 करोड़ में खरीद ली गई। 3 करोड़ की जमीन 27 करोड़ में खरीद ली गई। और हर जमीन जो ट्रस्ट ने खरीदी, उसमें था कौन? चंपत राही तो थे। कौन है वो बिचौलिया बीच का? इसको लेकर एक कमेटी बनी थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका नाम राधा मोहन कमेटी था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा ही कुछ नाम था। उस कमेटी की रिपोर्ट कहां गई? 2021 में बनी थी वो कमेटी, ये जमीन के खरीद फोक्त को लेके। वो कमेटी कहां गई? कहां है वो कमेटी? सर मुझे तो ये लगता है कि ये जो राम मंदिर के अंदर बैठे हुए संचालन करने वाले ये जो ट्रस्टी हैं, ये जो लोग हैं, ये भगवान से डरते ही नहीं। भगवान से डरते नहीं। इस चंदा चोरी ने ये साबित कर दिया है कि लोग ईश्वर से डरते नहीं हैं, उनको बल्कि डराया ईश्वर जाता के है। नाम पर डराया जाता है। ईश्वर के नाम पर डराया जाता है। चंदा चोरी ने इस बात से साबित कर दिया कि लोग ईश्वर से डरते नहीं, बल्कि चंदा चोरी करने वाले जिस तरीके से काम किए हैं, वो डराते उससे ये लगता है कि ईश्वर के नाम पर लोगों को डराया जाता है और डराकर भय दोहन किया जाता है। भय दोहन किस शक्ल में? किस शक्ल में? वोट की शक्ल में। वोट की शक्ल में भय दोहन होता है। अरे श्रद्धा के नाम पर भय दोहन वोट के शक्ल में, धन के शक्ल में, हाँ धन हीरा मोती के शक्ल में। हाँ हीरा मोती के किस शक्ल में नहीं? बताएं, सिंधी समाज ने 200 किलो चांदी दी थी। 6 महीने, साल भर वो लोग लगातार फीडबैक लेते रहे, लगातार फॉलो अप करते रहे कि भाई हमारी चांदी की रसीद हमको दे दीजिए। साल 1.5 साल जब नहीं दिया, 200 किलो चांदी कहां गया? भगवान राम पर जो हार चढ़ाया गया था, कहां गई चांदी की वो चरण पादुकाएं? कहां गया वो काग भिशुंडी जो अचानक गायब हुआ? बताया जा रहा कि यहां मिला, वहां मिला। सर कुल मिला के उठा के सिल्ली बना दिया। कब सिल्ली बना दिया आपने? कहां है सिल्ली? किसके पास रसीद है? सर कुल मिला के देखा जाए तो इन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर कुठाराघात कर दिया। ये जो हिंदू धर्म वाला मसला है ना वीरेश भाई, ये इमोशनल इशू है। और उस इमोशनल इशू में न जाने कितना
3,000 आदमी तो राम मंदिर आंदोलन में मारा गया, पूरे देश में 3,000 से ज्यादा आदमी मारा गया। उसके पहले मीरबकी से लेकर और 1947 तक लाख आदमी से ऊपर मर चुका है राम मंदिर पे। केवल वो राम मंदिर की आस्था पर मर रहा था। विनय कटियार, उमा भारती, रितंबरा जैसी जो लोग थे, वो राम मंदिर की देन थी। बजरंग दल यूं ही बनाया गया था, केवल राम मंदिर के लिए बनाया गया था। वो विनय कटियार प्रवेश नहीं करेगा। वो विनय कटियार गिड़गिड़ाएगा आपके सामने। वो विनय कटियार जब चलने को होगा अयोध्या कि नहीं, बात इतने से नहीं बनेगी कि टिन्नू यादव, पिन्नू यादव और चिन्नू यादव को गिरफ्तार करके आप सब कुछ कर लेंगे। आप FIR नहीं लिखाएंगे, आप कहेंगे SIT बना दो। तो योगी आदित्यनाथ यूं ही नहीं बैठे, उन्होंने कहा जाओ अपना मंदिर देखो, सेंट्रल से कंट्रोल है, हम इसमें पड़ेंगे ही नहीं। तब ट्रस्ट ने कहा, जब ऊपर से डंडा चला तब ट्रस्ट ने कहा, और आए नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने कहा भाई SIT की जांच करा दीजिए। तब योगी आदित्यनाथ ने SIT अपनी डाली है वहां पे, वरना उससे पहले वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। पहले ही बार 5 लाख रुपए स्टेट बैंक के खाते में मिले लव कुश मिश्रा के। कौन? चंपत राय का चेला। लव कुश मिश्रा के 5 लाख अकाउंट में मिले, स्टेट बैंक ने उसको पकड़ भी लिया। वो 5 लाख रुपए उठाकर स्टेट बैंक ने फिर ट्रस्ट के खाते में डाल दिए, तब भी आपने FIR नहीं। अरे चंपत राय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को समझ कहां रहे थे कुछ? चंपत राय, ये अनिल मिश्रा किसी को कुछ समझ रहे थे? चंपत राय किसी को समझते हैं? चंपत राय किसी को भाई समझते? ये केंद्र से संचालित थे, ट्रस्ट केंद्र से संचालित होता है। इसलिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो महंत हैं, जो महाराज हैं, वो पीठाधीश्वर हैं, उनको भी नहीं समझ रहे थे। किसी को वो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, वो भगवा वस्त्रधारी हैं, उनको भी नहीं समझते। अरे आप चंपत राय बंसल हो यार, आप चंपत राय बंसल हो। योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, आज के नहीं हैं। अवैधनाथ के वो हैं, शिष्य हैं, पुत्र समान है उनके। तब उन्होंने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। उस आदमी में कुब्बत थी कि वो सांसद रहा, सांसद के बाद वो प्रदेश का मुख्यमंत्री है। आप उसको कुछ नहीं समझते हैं, आप किसी को कुछ नहीं समझते हैं। आपका ये पूरा ट्रस्ट किसी को कुछ नहीं समझता है। ये फिर वही बात करूंगा, यही टिन्नू मिन्नू पिन्नू जितने हैं, ये अब तक अपने घर की गरीबी दिखा रहे थे। ये बता रहे थे कि हमारे घर में 2 टाइम खाना बनाने का पैसा नहीं है। आज टिन्नू यादव फरार होकर दिखाते हैं कि हम फरार हो गए। आज गिरफ्तार कर लिया ना पुलिस ने, इनको बैठाल के रखा है SIT ने पिछले 7 दिन से। आज वहां जो सबको उठाया, सबकी मेडिकल जांच हुई, अब उनको जेल भेजने की तैयारी है। ये जो साबूदाना खा रहे थे, त्याग और तपस्या की मूर्ति बने हुए थे चंपत राय को भी SIT पूछे ना, ठीक से पूछे, ठीक से। चंपत राय से पूछताछ हो चुकी है, ठीक से पूछे। खुद नृपेंद्र मिश्र जो अचानक सेंटर फ्रेश चेन लगा के बैठे थे, अचानक आए और सारे चैनलों में बैठने लगे, बोले लूट नहीं डकैती है। मैं आपको बताऊं, ये ट्रस्ट एंड कंपनी का पूरा, चंपत राय एंड कंपनी का पूरा मसला ये है, अरे ये 1-1.5 करोड़ की चोरी है और कुछ नहीं है। ये लघुओं भगुओं ने चोरी करी। कहां से आए लघुए भगरे? एंड हाउ यू कैन एक्सप्लेन कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ की चोरी है? इस्तीफा नहीं, पूरी ट्रस्ट भंग होनी चाहिए। इस ट्रस्ट पर डिस्ट्रस्ट हो चुका है लोगों को। अभी सीट चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी हुआ है, और 2027 का चुनाव सामने खड़ा हुआ है। आपकी नाक की बात है। अगर आप अयोध्या हारे तो, अगर आप फैजाबाद हारे तो आपकी नाक की बात होगी। और फिर वही होगा कि कोई एक अखिलेश यादव अवधेश पासी को बैठाल के, अवधेश को बैठाल के जब आपको चिढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको दिक्कत होगी कि वो अवधेश है और अयोध्या से जीता है। अयोध्या इन ट्रस्ट के कर्मों से हारी है। बाबाओं पे, वहां के जो जितने भी साधु संत बाबा हैं, जो आप लगातार सब बोल रहे हैं, सबके मन में भड़ास भरी हुई थी ये चंपत राय एंड कंपनी को लेके। प्रोटोफोन लेके अंदर जाना है, कौन सा गेट उनके लिए खुल जाएगा? कुछ नहीं। आप जाइए और कोई जाए दर्शन करने, इधर से चलो उधर से चलो, अरे विनय कटियार चले जाए, ये रास्ता है, यहां जाना है, साहब चंपत राय जी से मिलना है। विनय कटियार चंपत राय से मिलना है नहीं, विश्राम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। कोई साधु हैं, कोई संत हैं चंपत राय? अरे ट्रस्ट के अगुआ बनाए गए हो, बस तुम्हारी नाक के नीचे चोरी हो रही है। अगर फिर वही बात कहूंगा आपसे, फिर वही बात कहूंगा, समाजवादी पार्टी आज तक उल्हाना सुनती है कि मुलायम सिंह यादव ने
कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। सुनते हैं क्या मुलायम सिंह चलाई थी गोली? बिहार के चुनाव में एक मंच पर, कांग्रेस के मंच पर, दो लड़के नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। क्या राहुल गांधी ने दिया था गाली? क्या प्रियंका गांधी ने या सोनिया गांधी ने? लेकिन सुना किसने? जवाब कौन देगा? सोनिया देंगी, राहुल देंगे, प्रियंका देंगे। देना पड़ेगा, आपकी पार्टी है। मुलायम सिंह यादव पर अगर आरोप है तो हर बार अखिलेश यादव को जवाब देना पड़ेगा, हर बार देना पड़ेगा। जब आपकी सरकार है, केंद्र से लेकर और प्रदेश तक, जब डबल इंजन की सरकार है, तो चढ़ावे में चोरी होगी, वो भी राम के दरबार में चोरी होगी, और राम की नाक के नीचे चोरी होगी, तो जवाब आपको देना होगा। टिन्नू मिन्नू पिन्नू नहीं देंगे जाके जवाब, आपको देना पड़ेगा। और चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को इन्होंने रखा, धक्का देकर निकाल के बाहर करना पड़ेगा इनको। विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राय, आपको मालूम है विनय कटियार ने गोपाल राय के लिए क्या कहा था? कहा था कि इनका कुर्ता जो मैंने देखा था वो लगातार रंगीन होता जा रहा है, रंगीनियत के साथ साथ उसमें चमक और बढ़ती चली जा रही है। विनय कटियार का साफ इशारा था कि किसी ना किसी ये जो कांड हो रहा है, चढ़ावा चोरी कांड, इस कांड में गोपाल राव का 100% हाथ है, ये वो कह रहे हैं। एक ठेकेदार ने कहा कि 40% कमीशन देना पड़ रहा था हमको। विनय कटियार इस बात की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि इन सबको जेल के अंदर होना चाहिए। इस्तीफा देंगे ये, इनसे इस्तीफा लिया गया है। कभी बात आती है अभी कंफर्म नहीं है, अभी लिखित में कुछ नहीं है, लगातार उसको हल्का फुल्का बनाए रहे, थर्मामीटर लगाया जा रहा है, थर्मामीटर लगाया जा रहा है। क्या असर पड़ता है? इनको हटना ही पड़ेगा, इनको हटाना ही पड़ेगा, और हटाना ही इस विवाद का एक तरीके से अंत होगा, और उसके बाद सिस्टमाइज करना होगा। आज इतना वक्त हो गया चढ़ावा आते आते, अब नपेंद्र मिश्रा को ये याद आ रही है कि यहां पर सीईओ बैठना चाहिए। एक कंपनी थी जिस कंपनी ने आके पूरा सर्वे करके बताया था कि आपके यहां अनप्रोफेशनल तरीके से पैसा गिना जाता है, आपके यहां अनप्रोफेशनल तरीके से रोकड़ बनाया ही नहीं जाता है, रसीदें दी ही नहीं जाती है। अच्छा साहब ये रिपोर्ट आई है, कौन है रिपोर्ट दिया है? सर कंपनी जिसको हम लगा था, हटाओ यार इस कंपनी को। मैं चंपत राय ये सब नहीं देखता हूं। मंदिर चल रहा है, टिन्नू देख रहे हैं, अनुकल्प देख रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। अनुकल्प ना हो गए, पूरी व्यवस्था का प्रकल्प हो गए, टिन्नू ना हो गए, सारी चीजों के बिल्कुल करता धरता हो गए, सब कुछ टिन्नू यादव करेंगे। अब 8 लोग गिरफ्तार हैं। अगर ये इतिश्री इन 8 लोगों पर खत्म होती है तो आप ये मान लीजिएगा कि मंदिर अभी खत्म नहीं हुआ है, मामले को भी खोला नहीं जा रहा है। लेकिन फिर जो बात आपसे कही थी, जो आपने भी कही थी कि योगी आदित्यनाथ की एसआईटी है, अब मसला योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। दूध का दूध पानी का पानी होगा, और दूध का दूध पानी का पानी करके ये तय किया जाएगा कि इस दूध और पानी मिले हुए दूध में भी जो मलाई थी, खाया किसने। बाबा की एसआईटी है, खोपचे में ले लिया है सबको, खोपचे में ले लिया, खोपचे में ले लिया है। हाँ। एक बार की कहानी है तुलसीपुर की। बाबा का मठ है तुलसीपुर में, और वहां के एक महंत थे, वहां बड़ा लोक में प्रचलित है तुलसीपुर में कि वो कुछ अनाप शनाप कर रहे थे, कुछ काम ठीक नहीं कर रहे थे, वो विधायक भी हो गए थे। बाबा तुलसीपुर गए और दरवाजा का कुंडी चढ़ाया, और फिर दुनिया जानती है कि क्या हुआ। आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। और तुलसीपुर के रग रग में है, दुकान दुकान पे है, चौराहे चौराहे पे है, जगह जगह पर है, मां पाटेश्वरी के धाम में। वो विधायक भी थे महंत जी। फिर बाबा ने जो इलाज किया ना, वही इलाज यहां भी चाहिए, वहां भी चाहिए, यहां भी वही इलाज चाहिए, वही इलाज। उस वक्त वो पीठाधीश्वर थे, इस वक्त पीठाधीश्वर भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। इन सब का इलाज योगी जी के ही हाथ छोड़ दिया जाए, सब इलाज कर देंगे। सब इलाज हो रहा है, इलाज सही बता रहा हो रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है। योगी जी के हाथ छोड़ दिए, इलाज कर देंगे इनका पूरा, एकदम इन लोगों का बुखार उतार देंगे। हाँ। चंपत राय, अनिल मिश्रा, हाँ। ये टिन्नू, ये किन्नू, ये पिन्नू, सबका इलाज, कमरा बंद कर दे और खाली योगी जी छोड़ दे। हाँ। वो इलाज ना कर दिए इन बाबा ना, क्योंकि धर्म के ध्वजावाहक है, हिंदू धर्म के लिए मरते हैं, मिटते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए वो काम करते हैं। हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे, उनका खून कितना खौल रहा होगा। अगर वो मर्यादा में नहीं रहते ना तो सही बता रहा हूं आपको। लक्ष्मण बाण सरासन आनू, हाँ हाँ। और बाहुबली पिक्चर में जैसे 4 बाण एक साथ चलाते हाँ, थे, तो बाबा ने अगर बाण लक्ष्मण बाण सरासन आनू, हाँ। तो इसके बाद उठा के 4 बाण एक साथ, हाँ।
समझ लो ये और बजरंग बली बन गए कहीं, हाँ, तो आप समझ लीजिए गधे को फुर्सत नहीं देंगे वो। गधा को फुर्सत मिलेगी नहीं वीरेश भाई। दय गधा पूरी ट्रस्ट पे चला के हाँ। वो पूरा मैं संट तो कर चाहता हूं कि ये जो ट्रस्ट है ना, ये पूरा ट्रस्ट योगी आदित्यनाथ के हवाले कर दिया। भ्रष्ट ट्रस्ट। हाँ, ये ट्रस्ट जो है यूपी के मुख्यमंत्री के अधीन कर दिया जाए। आप फिर उसके बाद इलाज देखिए, बाएं बाएं करेंगे सब। बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। बाप नहीं, बाएं बाएं। हाँ, बाएं भी है, हाँ, बिल्कुल सही है। जब बाप से ऊपर हो जाता है ना, यातना जब लंबा पड़ता है तो बाएं बाएं चिल्लाते हैं आदमी। हाँ, सही बता रहा हूं। तो उनके इन हाथ, लोगों ने जिस तरह से हिंदू धर्म को छला है, हम लोग भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, बिल्कुल ठीक है ना, हम लोग भी ब्राह्मण हैं। हम लोगों का जो खून खौल रहा है ना, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये हमारी पीड़ा बोल रही है कि जिस तरीके से बदनाम किया है हमारे धर्म को, जिस तरीके से छलावा किया है हमारे धर्म को, जिस तरीके से ट्रस्ट हमारा भंग किया है, जिस तरीके से विश्वास छला है, वो इस वजह से हमारा खून खौल रहा है, आपका खून खौल रहा है कि हम इतनी ऊंची आवाज में बात बतंगड़ कर रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के हवाले अगर ट्रस्ट कर दिया जाए तो इन सबका इलाज कर देंगे वो। ठीक बात है, ठीक बात है। हालांकि वो अयोध्या है और लंका समंदर पार है, राम सेतु से होके जाना पड़ेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के हाथ में जिस तरीके से उन्होंने कमान पकड़ी है, यहीं पे लंका लगा देंगे ट्रस्ट की। पता चल जाएगा, यहीं पे लंका लगेगी ट्रस्ट की, मैं आपको सच बता रहा हूं। और इसलिए लंका लगेगी ट्रस्ट की क्योंकि ट्रस्ट ने राम के मंदिर में लंका लगाई है, उस व्यक्ति के चढ़ावे पर लगाई है जो आता है। शायद आया होगा, कोई विकलांग आया होगा, कोई गरीब आया होगा अपने राम के दर्शन करने के लिए, उसने सोचा होगा चल यार 2 कोस पैदल ज्यादा चल ले, बस पकड़ब आगे से, पर 10 रुपया भगवान राम के चरणन में चढ़ा दे। ठीक बात है ना, दिव्य मंदिर बन जाए। 10 रुपए जिसने सोचा होगा कि हम तो कभी कार सेवा में भी नहीं आ पाए, हम तो किसी आंदोलन में भी नहीं, हमारे राम है मंदिर, हमारे राम आ गए हैं, उस राम के लिए हम उन्हीं की दी हुई कमाई को हम 10 रुपया चढ़ा दें। उस आदमी का 10 रुपया चोरी हुआ होगा, कैसा लगा होगा? बड़ा लीचड़ है सभी सब। उस आदमी का 10 रुपया चोरी हुआ होगा। आपको मालूम है चढ़ावा में बहुत भारी संख्या में सिक्के मिल रहे हैं, आपको मार्केट में सिक्का नहीं मिलेगा। चलिए चाय पीजिए चल के, एक तो सिलेंडर की वजह से चाय महंगी हो गई, 20 रुपए चाय आती है। अगर आपके पास यूपीआई नहीं है तो आपको सिक्का नहीं मिलेगा, नोट मिलेगा, फटा हुआ मिलेगा। उसके 10 रुपए का कौन चुकाएगा? उसकी कीमत कौन अदा करेगा? क्योंकि वो कीमत आस्था की है, और आस्था बेशकीमती होती है, ना घर देखती है ना द्वार देखती है। कोठारी बंधु जो मारे गए थे यहां पे, जिसकी बात आती है कि मुलायम सिंह ने गोली चलाई थी, कोठारी बंधु कलकत्ता से चले थे। 10 दिन बाद बड़ी बहन की शादी थी। उस वक्त विश्व हिंदू परिषद का नारा था कि एक घर से एक लड़का चाहिए। समझिएगा मेरी बात, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। एक लड़का तय हुआ कि ये जाएगा। छोटा वाला बोला कि हम राम के काम नहीं आए। अरे वाह, हम राम के काम नहीं आए। वो उठा, वो भी चल दिया साथ। उसके बाद एक धर्मशाला में सब रुके। धर्मशाला में अगले दिन छावनी थी। करीबन 5 किलोमीटर दायरे में बैरिकेड कर दिया गया था, सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। सारे रास्ते बंद करने के बाद ये खेत गली गुलियान गांव मजरे होते हुए अयोध्या इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस पीएसी तैयार थी। हुआ भाई साहब, चढ़े लोग, चली गोली। कानूनन एक मसला जो कोर्ट में है, आप उस ढांचे को नहीं छू सकते, मैं मानता हूं। कानून यही कहता है। अगर वो बाबरी मस्जिद है कि वो राम मंदिर है, आप उसको तब तक नहीं छुएंगे जब तक कोर्ट नहीं कहेगी। लेकिन ठीक है, मैं उस कार सेवा की बात कर रहा हूं केवल। वो आए, आपको मालूम है अगले दिन पुलिस धर्मशाला वाले उसमें घुसी, और चूंकि ये दोनों भाई चढ़ चुके थे ऊपर बुर्ज पे, इनको निकाला गया, आवाज दी गई। एक ने बताया कि ये है, तो बड़े वाले भाई को पहले निकाला गया। दाएं दाएं गोली चली तो छोटा वाला दौड़ के आया कि इसको बचा ले, वो भी मार दिया गया। कोठारी बंधु बहन, बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूं, दोनों भाई मार दिए गए। दोनों भाइयों की लाश
कलकत्ता नहीं ले जाने दी गई, क्योंकि कलकत्ता बंगाल सरकार ने कह दिया था कि ये दोनों बॉडी अगर हमारे यहां आई तो बंगाल में बवाल हो जाएगा। सरयू किनारे जितने लोग मारे गए थे उन सब के शव जले और उन दोनों में कोठारी बंधुओं के शव को का भी क्रियाकर्म हुआ, उनको भी अग्नि दी गई। आखिरी चीज बताने जा रहा हूं, बाप को पता लगा बाहर बाजार में कि लगता है दोनों भाई कोठारी जी के मार दिए गए। वो सुनते सानते वापस आए, उनकी पत्नी वैसे ही बीमार थी, वो अपनी पत्नी को बता ही नहीं पाए। तो बेटी ने उनसे कहा कि पापा किसी को कुछ बताना नहीं है, हमें शादी करनी है, हमें शादी करनी है, ये घर शादी का होगा, मां ठीक रहेगी। उस बहन की जो पायल थी उसमें नूपुर लगी थी, नूपुर छन 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 बोलती थी चलने में। उस बहन ने वो पायल उतार दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि नूपुर की वो शुभ छन छन उस घड़ी में उसे अच्छी नहीं लग रही थी और दोनों भाइयों की लाश नहीं देख पाई वो। अब बताइए, वो कोठारी बंधु जो वहां आए थे, जिनको ढूंढ के मारा गया था, जिनकी बहन की 10 दिन बाद शादी थी और भाइयों की लाशें जल रही थी, अयोध्या में शादी हो रही थी कलकत्ता में। अब बताइए 5 रुपए का चंदा चुराया आपने, कैसे चुराया होगा? आपने 10 रुपए किसी गरीब का चुराया, कैसे चुराया? छोड़ दीजिए सोने की सिल्ली और चांदी के काग भिशुंडी, छोड़ दीजिए। आपने 10 रुपए कैसे, क्यों नहीं याद आया आपको कोठारी बंधु, जिसके पीठ पर जिसके शहादत पर खड़ा है राम मंदिर? क्यों नहीं याद आया आपको? वहां चोरी करेंगे और चंपत राय बनेंगे आप ट्रस्ट में दबंगई दिखाएंगे, आप इस्तीफा नहीं देंगे, आप नहीं हटे तो यह विश्वास लौटेगा नहीं कि चढ़ावे में चोरी होती है कि नहीं होती है। यह मजाक नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ की जो गुस्सा है, जो क्रोध है इस चीज को लेकर, उनका मैंने कहा था कि एसआईटी बनेगी और जैसे ही होगा मैं कार्रवाई करूंगा, और कार्रवाई शुरू हो गई है। तो उनके हाथ में 3 तीर वाला बाण भी है और